तनी निक लागे छै वाह चोर चंडाल का रूप कैसा रहे जग में हर मान सबको पहचानता है बदनसीबी गरीबी खिलाती है ठोकर जग का हर प्राणी जबकि ये जानता है जिला जौनपुर में एक घटना घटी अरे झकझोर कर रख दिया देश को फर्जी इनकाउंटर में जोड़ी है प्रशासन मारा जान से यादव कुल के मंगेश को गौर करेंगे आपके इसी जिला जौनपुर में अगरौरा गांव का ये कहानी बा सच्चाई का बा हम आप लोगन के सामने बयां करती एक लाइन तर्जुमा मार साहब अरे खुद भी हो नीलम ये हमार तीसरा राउंड चौथा लेकिन सुना एक बिरहा कहती है कि मेरे देश का पट्टा पहन के चड्ढा झोंक रहा है भट्ठा मेरे देश की भौजी बड़ी मनमौजी घर में किन अलगौजी मेरे देश की भौजी मेरे देश की लड़की माई से भड़की मांगे मोबाइल बड़की मेरे देश की लड़की और जवाब ले बो हम का खोदा काम जी करा करा आराम से गवाई ले तही गाय ले चुपचाप अब बेली भैया नहीं बोलत बा ए भैया आवा छोड़ दा कहना पड़ा कैसे अरे खुद भी ये परेशान है मुझको आजमाने में मुझको आजमाने में खुद भी वो परेशान है मुझको आजमाने में बस्तियां जली सारी मेरा घर जलाने में जली सारी मेरा घर लेकिन तनी बारीकी पे ध्यान दिया आप लोगन कहना पड़ा कैसे अरे 28 अगस्त की बात सभा में सुनाता हूँ 28 अगस्त की बात सभा में सुनाता हूँ अगस्त की बात सभा में सुनाता हूँ गद्दारी शासन की मैं खुलकर बताता हूँ शासन की
ठीक बा। आदरणीय आप सम्मानित श्री जयचंद यादव जेसीबी वाले सराय रचंदा न हो। हाँ, ये 101 रुपया के पुरस्कार। बहुत बहुत नमस्ते बा, प्रणाम बा। एक स्वर से सभी लोगन के नमस्ते बा। आशीर्वाद दे हम बच्चे कला में कामयाब रहे, जहां रहे खुश रहे, आबाद रहे। ए भैया, कहानी कैसन बा, कहावा के बाद नजम के लाइन संकेत करब बा, बारीकी पे ध्यान दे आप लोग। हेलो 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 हेलो, आवा आवा चाहिए। जौनपुर जिले में अगरौरा एक गांव रहा। जौनपुर जिले में अगरौरा एक गांव रहा। राके शिला का मंगेश पर छाव रहा। गाड़ी चला करके वो जीवन को चलाते थे। गाड़ी चला करके वो जीवन को चलाते थे। हाल समाचार सारा फोन पर बताते थे। पूरे परिवार ने सुना सुंदर दुश्मनवा हो। खिले परिवार में अब सुंदर दुश्मनवा हो। घटना घटित हुआ परसेला नया नवा हो। अब तनी आप लोग बात पे ध्यान दिया। 28 अगस्त बीते हुए 28 अगस्त 2024 को ही सुल्तानपुर जिले में ठठेरी बाजार में ज्वेलर सर्राफा वाले के यहाँ चोरी हुई। सभी लोगों ने जाना। दुनिया बताती है, कोई कहती है कि 1 करोड़, कोई कहती है 5 करोड़, कोई कहती है 4 करोड़। लेकिन उस ज्वेलर सर्राफा वाले के कहने के मुताबिक 1 करोड़ 40 लाख की चोरी हुई थी। और 1 करोड़ 40 लाख की जब चोरी हुई थी, 28 अगस्त की चोरी हुई और उसने किसी का नाम नहीं लिया और FIR दर्ज करवाया। और जब FIR दर्ज करवाया तो बाहर हमारे देश की शासन प्रशासन छानबीन करना शुरू कर दी। और जब छानबीन करना शुरू कर दी तो उसमें 12 नाम निकल करके आते हैं। 12 नाम निकल करके आते हैं। 12 नामों में 11 नाम जात के कुछ और थे। एक नाम जो जाति का यादव, उस नाम को लोग बताते हैं मंगेश यादव। मंगेश यादव आपके अगरौरा का रहने वाला था। नाम निकल करके आता है। जब नाम निकल करके आता है तब होत का मम्मा साहब यह गीत कराइन बा। जल्दी जल्दी हाउले हाउले चालू रे कहारवा। हाउले हाउले चालू रे कहारवा। शुरू जावा डूबे रे नादिया। हाउले हाउले शुरू जावा नादिया। लेकिन सुल्तानपुर में चोरी के खबरिया। सुल्तानपुर में चोरी के खबरिया नगरिया में फैलल जोर से। जोर से सुल्तानपुर में चोरी के सुल्तानपुर में चोरी के खबरिया नगरिया में फैलल जोर से। धीरे धीरे रातों रात कोहराम मच गया।
तमाम हमारे देश के शासन प्रशासन एकदम हिले लागन के रे बाप, दिन दहाड़े चोरी, वो भी 1.5 करोड़ की। तमाम लोगों की लिस्ट खुल गई जो वहां के रहने वाले थे। 2-4-10 जिले के लोगों को जिन चोर चंडाल रहे, जिनके नाम मुकदमा रहन, उस सभी लोगों का जो नामी बदमाश थे, उन लोगों का नाम लिख करके और 12 लोगों को अपने हिरासत में लिया गया। कौन कौन था कहना पड़ा। का नाम आइल सुनाया खबर में, दुई बजे रात पुलिस मंगेश के द्वार पे, रतिया में कैले गिरफ्तारिया, रतिया में कैले गिरफ्तारिया, नगरिया में फैलल चोरी से, गौर करेंगे बाबूजी। 28 तारीख को 28 अगस्त में चोरी हुई और 2 सितंबर को हमारे देश की शासन प्रशासन सादे वर्दी में, बार वर्दीधारी सादे वर्दी में 2 बजे रात मंगेश यादव के द्वार पे चली गई पुलिस। दरवाजा खटखटाया गया। 2 ही लड़का राकेश और शीला के बीच में 2 ही लड़का हैं, एक बिटिया और एक बेटवा, जेकर नाम मंगेश यादव बतावल गई। ए भैया, मंगेश यादव चारपाई पे लेटा हुआ है, आकर के मंगेश को उठा लेते हैं। जब मंगेश को उठाते हैं तो माई और बहन दोनों रोवत बा और कहा बा साहब क्या बात है साहब, हमारा भाई क्या किया है। तब पुलिस आवाज देती है कि हम लोग कोई इधर उधर के इंसान नहीं, हम पुलिस वाले हैं, बगल के थाने से आए हुए हैं, आपके बेटे का नाम आया है। अभी हाल में ही 2 दिन पहले सुल्तानपुर जिले में चोरी हुई है, जिस चोरी में आपके बेटे का भी नाम है और जिस चोरी में आपके बेटे का भी हिस्सा है। जब इतना बतिया सुनल तो माई की करेजा तनी कहिए बेचारी चरण में गिर के कहती है कि साहब, चोरी कोई भी कर सकता है, कोई भी किया हो, लेकिन इस चोरी में मेरे बेटे का कोई दोष नहीं है, मेरा बेटा निर्दोष है, मेरा बेटा तो मेरे जिगर के सामने है, मैं कैसे मान लूं कि मेरा लाल चोरी में था। पुलिस प्रशासन के लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं माँ, अगर आपकी बात है तो मैं लेकर के जा रहा हूं और पूछताछ करने के बाद आपके बेटे को बाइज्जत बरी कर दूंगा। माई और बहन अपने दिल में तसल्ली देते हैं और शासन प्रशासन के ऊपर विश्वास करके अपने जिगर के टिकोड़े के छोड़ देते हैं। खाली 2 सितंबर के 2 सितंबर को रातों रात अखबार में आता है नाम और फोटो, मंगेश यादव बदमाश को जो भी पकड़ेगा उसे भरपूर इनाम दिया जाएगा और सम्मान के साथ उसे छोड़ा जाएगा। लेकिन सोचिए, पहले इतने बड़े बड़े बदमाश, 11 और बदमाश थे उसी में, जात के दूसरे थे और एक जिले में नहीं, न जाने कितने जिलों में उन लोगों का नाम बोल रहा था, लेकिन उन लोगों को आपने कुछ नहीं किया। और मंगेश यादव को, एक गरीब घर का बच्चा, एक गरीब परिवार का चिराग, जिसे आपने 2 सितंबर को उठाया और 2 ही दिन में इनामी बदमाश घोषित कर दिया। इनामी बदमाश घोषित करके, और देखिए हमारे देश की प्रशासन ने इनकाउंटर का मूड कैसे बनाया है, ले जाकर के अपने हिरासत में रखा है, लेकिन फिर भी अखबारों में लिखा है कि इस बदमाश को जो भी देखे, जो भी पकड़ेगा, जो भी मारेगा, उसे उचित इनाम और सम्मान पुरस्कार दिया जाएगा। 4 सितंबर का दिन आता है, 28 को चोरी हुई है, 2 सितंबर को उठा करके उसके घर से लाए हैं, और जब 4 सितंबर का दिन आता है तब होत का बमार साहब एक लाइन तर्ज बा।
यही गीत के लाइन बा, ऐसा पहेली ई भाव है, ऐसा पहेली बार हुआ है, ऐसा पहेली बार हुआ है, यो मंगे सयू पर वार हुआ है, मंगे सयू पर वार हुआ है, मंगे सयू पर वार हुआ है। ए भैया 4 सितंबर को सुबह की बेला में मंगेश यादव को करीब से हमारे देश के वर्दीधारी, हमारे देश की प्रशासन ने गोली मार दी। हर कलाकारों ने गाया, मैंने गाया है। इस गीत को आप लोग यूट्यूब पे सर्च करेंगे, प्रयागराज म्यूजिक, उस पे सूरज यदुवंशी के नाम आप बोलेंगे तो मंगेश यादव कांड मैंने गाया है। मंगेश यादव का फर्जी इनकाउंटर गौर करेंगे। आज करीब से 4 सितंबर को के सुबह एकदम भोरहरिया के बेला में मंगेश यादव को गोली मार देते हैं। और जब गोली मार दियलन, लोगों ने पूछा, तमाम लोगों का भीड़ जब उमड़ा, जनसैलाब, पुलिस प्रशासन का चाल देखिए। ओ थाने में ही हर काम करना चाहते थे, लेकिन बाहर हमारे देश के लोग, जब इनकाउंटर का खबर दुनिया में पहुंची तो जौनपुर के कोने कोने के सपाई चल दिए। जितने भी समाजवादी पार्टी के नेता थे, कोने कोने से हमारे समाजवादी पार्टी के यानी सपाई नेता चल दिए। और जब तक थाने पे पहुंचते तब तक पुलिस प्रशासन ने पूरा मूड मिजाज बना लिया था। लेकिन हमारे नेताओं का कहना था, मंगेश यादव के घर वालों का कहना था कि हम ऐसे नहीं जाने देंगे, हम इस लाश को पोस्टमार्टम करवाएंगे। ये भैया आप पुलिस वाले समझ रहे हैं कि रे बाप रे बाप, पर्दाफाश हो जाई। इधर तमाम नेतागण मिलकर के और लाश को भेजे पोस्टमार्टम। और जब पोस्टमार्टम से लाश आती है, रिपोर्ट बताती है, ये सूरज यदुवंशी नहीं बताता। रिपोर्ट क्या बताता है? यह गीत की लाइन बा, बिन सजनी के सावन अच्छा नहीं लगता, बिन सजनी के सावन अच्छा नहीं लगता, बिना भौजी के घर आंगन अच्छा नहीं लगता, लेकिन गौर करेंगे, कवि ने बड़ी ऊंची लाइन लिखी है, भारत की शासन प्रशासन अब मौन हो गई, भारत की शासन प्रशासन अब मौन हो गई, कुर्सी का पाकर आसन अब मौन हो गई, कुर्सी का पाकर आसन अब मौन हो गई, कुर्सी का पाकर
भैया उधर भेज दिया जाता है। जब लाश जाती है पोस्टमार्टम के लिए, पोस्टमार्टम से जब लाश वापस आती है, हमारे जौनपुर के तमाम सिपाहियों ने रिपोर्ट को पढ़ा। रिपोर्ट को लेकर के तब पुलिस प्रशासन से सवाल करती है कि आप बताइए मंगेश यादव को आप लोगों ने किस हाल में मारा। तमाम पुलिस की आवाज उठती है कि मंगेश यादव को हम लोगों ने चोरी का कुछ सामान, हाथ में रिवॉल्वर और एक टू व्हीलर गाड़ी के साथ में पकड़ा। रोक रहे थे, रुका नहीं, तब इसको दूर से हम लोगों ने गोली मार दी। सोचिए, जब इतना कहा, बार हमारे देश के, हमारे जौनपुर के नेता तमाम लोगों ने रिपोर्ट उनके सामने किया और कहा कि ये मैं नहीं, ये मंगेश यादव नहीं, ये मंगेश का परिवार नहीं, ये मेरा परिवार नहीं। ये रिपोर्ट क्या बताता है साहब, इस रिपोर्ट को पढ़ करके आप बताइए रिपोर्ट में था क्या। ये हम नहीं, ये प्रशासन ने ही रिपोर्ट पोस्टमार्टम करवाया और रिपोर्ट में निकला ये था। सिपाहियों ने सवाल किया कि साहब अगर आप किसी का इनकाउंटर करेंगे तो उसके पीठ पीछे से दौड़ा करके मारेंगे और गोली अगर लगेगी तो पीछे के हिस्से में लगेगी, लेकिन साहब यहां तो गोली मंगेश यादव के सामने के हिस्सों में लगी है। पहली बात। दूसरी बात, ये पोस्टमार्टम का रिपोर्ट बताता है कि मंगेश यादव को गोली दूर से नहीं, एकदम करीब से मारी गई है, सटा की गोली मारी गई है। अब पुलिस वालों का कान खड़ा, सारा पर्दाफाश हो जाएगा। और एक बात याद रखिएगा साहब, यहां से लाश नहीं जाने दूंगा। लाश अगरौरा तक जाएगी और उसके माता पिता, उसके नात रिश्तेदार सभी लोग अंतिम दर्शन करेंगे, उसके बाद ही लाश कहीं जाएगी। तमाम पुलिस प्रशासन के जोर लगाने के बावजूद नेताओं ने लाश को लाया घर पे। और जब लाश लौलन, ये भैया माई बहन इज्जत के मारे बात के तोपले रहलिन। 2 दिन का करथिन, मनवा में सोचथिन। माई बहिन रोवत बाड़ी, माई बहिन रोवत बाड़ी, पिट पिटी छातिया हो, पिट पिटी छातिया हो, रोवेला सुनाया सुगार दी। बेटे को देख करके माँ बहन कहते हैं अंतिम विदाई कैली, धोखवा का माई कैले, धोखवा का माई कैले, कैले हो काहे सुना वारी। पुलिस प्रशासन ने हमसे झूठ बोला और झूठ बोल करके हमारे जिगर के टुकड़े को लेकर के चले गए। जिगर के टुकड़ा छीना ले, छीना ले लाला नवा हो नयनवा करते, हो नयनवा करते, धोखा कैले चोरा बेई मानवा हो नयनवा करते। ए भैया, लाश घर पे आई और जब लाश घर पे आई, माई बहनी जब दिखलन कि अरे ये भैया लाश उतरत बा, तमाम लोग रो रहे हैं। जौनी समय मातारी देखत बा कि अरे बाप रे बाप, अभी परसवे तो शाम के लेकर गईलन और पुलिस वालों ने हमसे ये बताया कि माई हम तोरे लड़का के पूछताछ के लिए बात छोड़ दे, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि हमारे बेटे को छोड़ेंगे तो, लेकिन इसके श्वास को निकाल करके मेरे साथ में बहुत बड़ी गद्दारी किया। इन टेरी की लाइन में कहना पड़ा। परिवार पूरा सदमे में पड़ा।
परिवार पूरा साथ में, ओ परिवार पूरा सदमे में पड़ा। माता पिता है रोते, रोती बहन का प्यार। माता पिता है रोते, रोती बहन का प्यार। परिवार सारा सदमे में पड़ा। अरे बाप रे बाप, मतारी पकड़ के बस अपने लइकवा के पैर के रखत बा और पकड़ के करेजा से चिपकाए के एक बात कहत बमाई। का कहे? आए है है। अरे तो है पाई का लल्ला। मतारी रोवत बाबूजी और अपने लइका के गले से चिपकाए का बतो का कहाँ पाई दे लाल। तू तो हमके छोड़ के चल गईला, अब मेरे बुढ़ापे की लाठी डाला, टूट गईला मार गुमान। आज मैं हो गई। रो करके कहती है माँ, तो पाई का लल्ला बिकराल यदेरबा माँ काल के घेराबा। रोवत बा आए है। पीटी पीटी छाती रोवई सुनीला बहिरिया। काहे बिन बिरान कैला हमारो ही दुनिया। आज टूट गई नल्ला। आज हमारे पीठ के रीढ़ की हड्डी टूट गई रे। आज टूट गई नल्ला बिकराल यदेरबा माँ काल के घेराबा। आज टूट माई बहनी रोवत हैं। लेकिन ये भैया खबर मिलती है, राकेश यादव भी आते हैं और अपने धर्म पत्नी शीला को गले से लगा कर कहते हैं कि मत रो रे शीला, अब तो गया जो तेरा लाल था, जो दुलारा था, जो हम लोगों के बुढ़ापे की लाठी तो टूट गई रे शीला, अब मत रो। लेकिन मतारी के दिल बा। और उधर तमाम सपाइयों से एक आवाज आती है। का आवाज आवत बा? पहपट की लाइन बतावल गई। भारी बढ़त बा दुनिया में, अब पाप साफ ना बोल सके। अरे भारी बढ़त बा
दुनिया में अब पाप साफ ना बोल सके, अब पुलिस प्रशासन ना करती इंसाफ साफ ना बोल सके। अरे ये कलौता था लाल मेरा, इसका क्या बिगाड़ा था। एक माई के गोदी सुनी कर क्यों घर को उजाड़ा था। अरे किसी का घर जला के लेता तू है ताप साफ ना बोल सके, और ऊपर वाला बेटा सबका पाप साफ ना बोल सके। मंगेश यादव के माँ और बहन को समझा कर किसी भी तरीके से तमाम सफाई लाश को हटाते हैं और लाश को ले जा कर के फूकते हैं। जब लाश ले गईलन सारा काम मरघट पे भइल, लेकिन ए पंचो इधर मंगेश यादव के पिता राकेश यादव, शीला और तमाम नेता लोग जब थाने पे गए, तब थाने पे एक बात कहते हैं। क्या कहते हैं मार साहब? खड़ी में विद्रोही को जाने क्यों सुकून मिल गया, फर्जी इनकाउंटर से पूरा भारत देश हिल गया। जा करके थाने पे ही राकेश यादव कहते हैं, का कहत बटन, जैसे किए हो लाल संग मेरे बेटे के साथ में जैसे किए हो, मैं तुमसे सवाल करना चाहता हूं कि मेरे गरीब जैसे ही अबोध इंसानों के बच्चों को मारना आपके फितरत में लिखा है। हमारे बच्चों को मारकर फर्जी इनकाउंटर से आपके 2 स्टार लग जाएंगे, इससे आपको सुकून नहीं मिलेगा साहब, इससे आपको सुकून नहीं मिलेगा। किसी के घर को तड़पाओगे, किसी प्राणी को तड़पाओगे, किसी गरीब इंसान को तड़पाओगे तो बहुत पछताओगे वर्दीधारियों, बहुत पछताओगे। तुम नहीं, तुम्हारे बच्चों के ऊपर ये आएगा, लेकिन ये कहर, ये प्रकोप जरूर आएगा। राकेश कहते हैं क्या, लाल को मेरे जैसे तुम लोगों ने मारा, 11 बच्चे, जो 11 बच्चे हैं, 11 बच्चे बदमाशों को वही घाट उतारा। लाल को मेरे जैसे तुम लोगों ने मारा, 11 बच्चे बदमाशों को वही घाट उतारा। वही घाट जो 11 बचे हैं उन लोगों को भी उतारिए। लेकिन इस बात को सुनते ही हुआ क्या, अरे सुन के सवाल प्रशासन का मुंह सिल गया, फर्जी इनकाउंटर से पूरा भारत देश हिल गया। सवाल को सुने, कोई जवाब नहीं। जब कोई जवाब नहीं मिला, तब राकेश यादव कहते हैं कि अब आप लोगों के साथ में क्या होना चाहिए। मेरा यही आप लोगों के साथ में, आप लोगों से अपील है कि मेरे बेटे को मारा तो मारा आप लोगों ने, लेकिन जो 11 नाम और आए हैं उसमें वही गुनाह, वही चीज, उसी
मौत के घाट उन लोगों 11 लोगों को भी उतारी है, लेकिन हुआ क्या? बारी प्रशासन चंद रुपयों में बिक गई। गरीबों का इस दुनिया में कोई नहीं है दोस्त। छाप में कहना है उजड़ गया परिवार, रोते बिलखते पड़े हैं वो घर वाले। जौनपुर गरौरा क्षेत्र आज मायूस होकर के बैठा है। कैसा पड़ा? कैसे? भुल्लू राम आधार हैदर गुरुवर राजा राम, विमल कवि यमलिंदु साथे भोजराज थे राधे श्याम। परिवार सारा सदमे में पड़ा, ओ परिवार सारा सादा परिवार सारा सदमे में पड़ा। गाँव सूरज यादव सभा बीच ललकार। गाँव में सूरज यादव सभा बीच ललकार। परिवार सारा सदमे में पड़ा। आज बिलख रहा है परिवार, तड़प रहा है परिवार, लेकिन कोई भी उसका साथ, उसका सपोर्ट करने वाला कोई नहीं। और वो जो जैसे तड़प रहे थे, जैसे घूम रहे थे, वैसे घूम रहे हैं। छाप में कहना और उठान में चलते चलते कहना पड़ा। वो शुरू करे रहे ना तो इधर से अंत हुई। अब सब दिन हो